नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ ऐसे हालात वाक़ात होते हैं जो आवाम की नज़रों से ओझल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी इंसान की कदर नहीं जानते हैं। एक बच्ची हमारे साथ बैठी हुई है। जब आप इनकी ज़बान से सुनेंगे, अभी भी इनकी आंखों से आंसू जारी है। जब आप दास्तान इनकी इनसे सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ कैसे इंसान भी बसते हैं। एक लोता बाई था इनका, डिसेबल था, चलने फिरने के लायक नहीं था, लेकिन वालिदैन की कोशिश थी कि इस बच्चे को कम से कम तालीम दे के इसकी गाइडेंस हो सकेगी कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। 10th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है। 2 पेपर्स बच्चे ने दिए, लेकिन बच्चे को एक हेल्पर की बहुत अशद ज़रूरत थी। जब इन लोगों ने महसूस किया कि वाकई इस बच्चे को हेल्पर होना चाहिए, तो इन्होंने राब्ता कायम किया वेल मिशन हेल्थ सेंटर के साथ, जो जवाहर नगर में है। वहाँ इनको अप्लाई करना था कि आप सर्टिफिकेट दीजिए ताकि हम इस बच्चे के साथ एक हेल्पर भेज सके। जब इन्होंने अप्लाई करने के लिए वहाँ पे गए तो इनके साथ क्या गुजरी, ये आप इनकी ज़बानी खुद ही सुनेंगे कि क्या कुछ हुआ। हमारे माशरे को इस्लाह की कितनी ज़रूरत है। कितने ही लोग ऐसे खुदगर्ज है यहाँ पे जो ऐसे इंसानों से भी नाइंसाफ़ी करते हैं और यह नहीं सोच पाते हैं कि अल्लाह के सामने उनको कल खड़ा होना है और क्या जवाब देंगे वो लोग। बेटा, अपना नाम बताइए और उसके बाद पूरी दास्तान बताइए कि क्या कुछ गुजरी आपके साथ और क्या हुआ आपके भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुमैया इरशाद खान है और मैं छानापुरा में रहती हूँ। मुझे मेरे मेरे भाई को प्रॉब्लम थी बचपन से। उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट था। अब उसके बोर्ड का एग्ज़ाम था उसको, तो हम उसको 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 एक हेल्पर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने हमें बोला वहाँ आप जाए जवाहर नगर, वहाँ वो सर्टिफिकेट देंगे आपको। हम उसके लिए गए थे वहाँ। उनको सर्टिफिकेट लेनी थी भाई के लिए ताकि उसको हेल्पर मिल सके। एग्ज़ाम था उसका, उसको बहुत हेल्पर की ज़रूरत थी। वो अपना आप मतलब मूवमेंट नहीं, मसल्स उसकी काम नहीं करती थी कुछ। उसको अगर पेन गिर जाता उसको उठा के देना था। बॉडी उसकी मुंह नहीं, उसको बॉडी ठीक करनी पड़ती थी। हाथ उसको रखने पड़ते थे लिखने के लिए ठीक, बाजू सब कुछ। उसको कुछ नहीं था, वो बोल भी नहीं पाता था। अगर उसको पेन गिरता वो बुला भी नहीं पाता था किसी को कि मतलब मुझे पेन उठा कर दो। तो इसलिए हमें एक हेल्पर की सख्त ज़रूरत थी। तो हमें उन्होंने सब ने वहाँ बोला आप इसको एक के बदले 2 हेल्पर मिलेंगे, तो आप जाओ ऐसे जवाहर नगर, तो उनको बोलो आप वो सर्टिफिकेट देंगे, इसको मिल जाएगा CMO, मतलब इनको हेल्पर मिल जाएगा। तो हम वहाँ गए कल ट्यूसडे, उन्होंने बोला ट्यूसडे के दिन आना। तो हम गए थे वहाँ सुबह। तो उन्होंने वहाँ हमें बहुत मतलब मैं गई वहाँ, उन्होंने हमें मैं बहुत वेट कर रही थी वहाँ। उसका 1 घंटा वेट कराया उन्होंने। मैं जा रही थी बार बार उसको बोल रही थी मैं वहाँ गुलाम हसन साहब मैं एक उनके पास में कंसर्न है वो। तो मैं गई उनके पास, उनको मैं बोल रही थी मेरे भाई ऐसे गाड़ी में है, आपने बोला था आना ट्यूसडे के दिन, तो क्या मतलब मैं उसको अंदर लाऊं या अब। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने उनको बोला वो पेशेंट है, यहाँ पे स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो नहीं आ सकते अंदर, और मैं और माँ हूँ साथ, हम आदमी नहीं है कोई, तो हम उसको नहीं ला सकते। और वो उसको प्रॉब्लम होगी, वो बीमार है मतलब, और उसको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसको तकलीफ थी, टांग वांगे नहीं उठती थी और उसको थोड़ा मतलब बीमार भी था वो। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की। उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकालते थे, मानते नहीं थे। 1 घंटे तक मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, पैर पकड़े, वो नहीं मानते थे बाहर आना। मैंने उनको बहुत, तो फिर एंड पे जब मेरे भाई की टर्न आई तो वहाँ एक मैम थी, उन्होंने भी बोला दूर रहो, कोविड है, धक्के दिए मुझे। मैंने बोला कोई बात नहीं है, भाई के लिए सब कुछ। बेइज्जती भी बहुत की मेरी। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये ठीक है। मेरे भाई की टर्न अब आई। 1 घंटे बाद वो ऑलरेडी बाहर गाड़ी में सफ़र कर रहा था क्योंकि मतलब उस पेशेंट था ठीक। तो
जब मैं गई वहाँ अंदर तो मैम के पास, मैम ने बोला सुहेब कौन है? मैंने बोला मैम ये मेरा भाई है, मैम प्लीज़ आप आइए बाहर, एक बार इसको नज़र दीजिए। गुलाम हसन साहब को भी फिर से बोला, फिर से रिक्वेस्ट की। उसने वहाँ से पेपर उठा के वहाँ मेरे भाई की ये ना क्या इसको बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन उठा के वहाँ फेंकी। बोला चलो रखो इसको पेंडिंग, अब पहले हम करेंगे बाकी सबको तो फिर इसको देखेंगे एंड पे। अब ये ऑलरेडी वो वेट कर रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अब उसको और 1-2 घंटे फिर वेट करना था, वहाँ बहुत भीड़ थी। मैंने बोला मैम प्लीज़ आप आइए ना बाहर, उसने नहीं माना। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, दोनों से नहीं माना। तो फिर मैं इतनी मजबूर हो गई क्योंकि मुझे था दिल में मेरा भाई 10th देगा, उसको बेचारे को बहुत अजाब होता था, वहाँ मुंह नहीं कर पाता था, हाथ पे कुछ भी नहीं, उसको बहुत ज़रूरत थी। मैंने सोचा चलो नहीं, अब इसको मैंने इसको बोला मैम प्लीज़ आप पेंडिंग मत रखो इसको, कोई बात नहीं है, आप मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप बाहर नहीं आओगे, कोई मैं अंदर लेकर आती हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर मैं जब निकली मैंने व्हील चेयर भी उतारी गाड़ी से, खुद सब कुछ उतारा मैंने। अब भाई को भी उतार रही थी गाड़ी से। तो वो गुलाम हसन अंकल जिनको मैं बोल रही थी भीख मांग रही थी बाहर, वो नहीं आए, लेकिन वो किसी आदमी के साथ बातें करने के लिए बाहर आए। उनके लिए टाइम था, उन अंकल को उसके लिए टाइम था, मेरे भाई के लिए नहीं। वो 1 सेकंड आए बाहर, इतनी भीख मांग कर भी। फिर मुझे नजर पड़ी तो मैंने उनको बुलाया गाड़ी के पास, मैंने उनको बोला दे जरा आप देखिए। फिर आई वो उसने मैम को बुलाया। फिर उसने मेरे भाई ने वहीं पर स्टैम्प वो पे डाला थंब इम्प्रेशन। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं भाई को बिठाऊंगी सीधे। वो दसी मैं उतारने वाली थी, अंदर लेने वाली थी, बहुत भीख मांगी थी, उसको बहुत अजाब हुआ। मैंने बोला जाओ जब मैं बिठाऊंगी अब सीधे उसी के साथ। उसने बोला मुझे बहुत दम हुआ वहीं पे उस मामा की गोद में उसने उसकी डेथ हो गई वहीं पर। फिर हमें हॉस्पिटल भी, वहाँ पे सबके पैर पकड़े, कोई नहीं आ रहा था। मैंने सबको भीख मांगी, मुझे कोई भाई को हॉस्पिटल लोग नहीं आ रहा था। मैंने सबको पैर पकड़े, फिर 1-2 आदमी उन्हें लिया। फिर हॉस्पिटल में उन्होंने बोला ये ब्रॉड डेड, मरा हुआ ही हॉस्पिटल आया, उसकी डेथ वहीं पे। उसने वहीं पे आंखें बंद की, उस मिशन के दरवाजे के पास ही गाड़ी में ही उसने वहीं पे आंखें बंद की, वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। नाज़रीन हम कह नहीं पाते हैं कि क्या ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। ये छोटी सी बच्ची है, शायद आप भी काबू नहीं कर पाएंगे अपने आंसू को कि देखते ही देखते एक बच्चे की डेथ हो गई। इसके जिम्मेवार कौन है? ये हम उन अशखास से सवाल करते हैं जिनकी ज़रा सी नादानी की वजह से एक बच्चे की मौत वाक़ा हो गई। ये बच्ची जिसने एक ख्वाब देखा था कि शायद इनका डिसेबल भाई जो है शायद ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उसकी डेथ हो गई। तो इसके ज़िम्मेवार कौन है? ये हम यहाँ की सरकार से सवाल करते हैं। अब क्या एक्शन होगी इसमें? ये बच्ची तो कुछ नहीं कर सकती है, किसी के सामने नहीं जा सकती है, लेकिन अब देखना है कि यहाँ के इंतज़ामिया ये वीडियो देख के क्या कुछ इक़दाम उठाती है उन अशखास के खिलाफ जिन्होंने इस बच्ची को बाहर धक्के दे के निकाल दिया और उस भाई की डेथ वहीं पे हो गई। एक ही भाई था इनका, उम्मीदें बहुत सारी थी, 2 पेपर भी दिए थे, 2 पेपर ऑलरेडी दिए थे, अब तीसरा पेपर देने जा रहा था। अब जब आज वहाँ पे इस बच्चे को हाजिर होना था, ये खाली व्हील चेयर लेके वहाँ पे गए, क्या गुजरती होगी इन पे? ये हम यहाँ के हुकाम, यहाँ की इंतज़ामिया से सवाल करते हैं, कौन है इसका जिम्मेवार? वो आपने सुन लिया। अब हम यकीन करते हैं कि पूरा यकीन है हमें कि पूरी एक्शन ली जाएगी उन अशखास के खिलाफ जिन्होंने ऐसा घिनौना जुर्म किया। मज़ीद ये बच्ची कुछ कहना चाहती हैं, थोड़ा सा सुनेंगे और हम।
तो फिर जब कल उसकी डेथ हुई वहाँ पे तो मुझे मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, मतलब वहाँ मामा और मैं थे बस। और बोर्ड वालों की भी गलती है, उनको हम गए थे पहले ही, बहुत टाइम पहले, एग्जाम से बहुत दिनों पहले जब प्रोसेस कर रहे थे इस सब का, उनको भी हमने बोला हेल्पर, उन्होंने बोला नहीं है, इसके लिए नहीं है, उनकी भी गलती है। एग्जाम देने गए वहाँ पे उन्होंने, फिर साहब ने हमें बोला, एजुकेशन स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने भी बोला साहब इसको एक के बदले 2 हेल्पर मिलेंगे। फिर हम मजबूर हुए, फिर हमने सोचा ठीक है अब इसको भी हम करेंगे, इसको CMO सर्टिफिकेट। बोर्ड वालों ने हमें पहले नहीं बोला इसको CMO सर्टिफिकेट वो ये ऐसे हेल्पर मिलता है, उन्होंने बोला इसके लिए तो है ही नहीं हेल्पर, इस ऐसी प्रॉब्लम के लिए तो है ही नहीं। फिर वहाँ पे साहब ने बोला इसके लिए ऐसे सर्टिफिकेट बनानी होती है वो ये, फिर हमने किया। और जब कल उसकी डेथ हुई मेरे को सारी चीज़ें भाई की, वो व्हील चेयर जो मैंने उतारी थी उसको उतारने के लिए, वो सब कुछ वहीं पे रह गया। अब आज मैंने उनको फ़ोन किया, मेरा एक ही भाई था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उसकी चीज़ें, मैंने अब बोर्ड से लाई, उसकी वो टेबल थी, चेयर थी, और ये यहाँ था व्हील चेयर। मैंने इनको फ़ोन किया गुलाम हसन साहब को, मैंने इनको बोला अब वो व्हील चेयर है वहाँ, तो इन्होंने पहले बोला नेक्स्ट ट्यूसडे को आना। मैंने बोला एक तो मेरे भाई की डेथ हुई, अब मैं उसकी चीज़ें वहीं पर रखूँगी, नहीं मैं नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं आऊँगी, मैं आज ही आऊँगी। रखी थी वो वहाँ, वो प्रिस्क्रिप्शन भी वो मेरे भाई की थी, वो भी कट्स मार के थी वहीं पर पड़े हुए, मतलब वो कट गई थी थोड़ी साइड से, वो भी पूरी तरह नहीं थी, रखी थी वहीं ऐसे ही मतलब खुली। तो और वो डिसेबल सर्टिफिकेट का वो फोटो स्टेट था वो भी नहीं रखा था, वो भी पता नहीं, और थंब इम्प्रेशन। मैंने इनको बोला, उन्होंने बोला था नेक्स्ट ट्यूसडे को आना, अब मैं आज आई, इन्होंने आज भी सारी चीज़ें नहीं रखी थी। मैंने इनको बोला ठीक है अब आप कहाँ हो, तो प्लीज़ मुझे आज ही सारी चीज़ें दो, मुझे घर पे होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई का आज मतलब ऐसे है, पहला ही दिन है, दूसरा दिन है, तो मैं घर पे नहीं हूँ, मगर मैं मजबूर थी, मेरे भाई की चीज़ें वहाँ हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं निकली घर से। मेरे मम्मी पापा घर पे वो रो रहे अभी। तो इन्होंने आज भी मुझे बोला चलो अब कल और आना, मैंने इनको बोला था आज मैं आऊंगी, अब मुझे सब कुछ रखना, नहीं रखा था सब कुछ, बोला अब कल सुबह और आना 11 बजे, मैं अभी बिजी हूँ। मैंने बोला प्लीज़ अब नेक्स्ट ट्यूसडे भी आपने बोला, अब आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अब कम से कम आपको सारा रखना चाहिए था। उन्होंने नहीं माना, बोला नहीं मैं अभी बिजी हूँ, तो रखी थी आधी चीज़ें बस, अब वो भी नहीं अभी मैंने पूरी लाई। और नाज़रीन, इनके फौत होने के बाद भी उनका बिहेवियर क्या है वो आपने सुना, तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ की कंसर्न पुलिस से, हाई रैंक ऑफिसर्स जो है, इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि इस बच्ची का ये हाल देख के इंतज़ामिया इसका पूरा नोटिस लेंगी। मैं हाय जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए।